क्वेश्चन नंबर 131 कहता है 11,550 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस तरह बांटे कि एक्स को वाई का 4/5 और वाई को जेड का 2/3 भाग मिले। जेड को एक्स से कितना अधिक भाग मिलेगा? जेड को एक्स से कितना अधिक भाग मिलेगा, ये क्वेश्चन कहता है। पेशेंस समझो। x को y का 4/5, x को y का 4/5 भाग मिला, y को z का 2/3 भाग, y को z का 2/3 भाग, y को z का 2/3 भाग मिला। तो पहले प्यारे दोस्तों x y z का रेशियो निकाल लो। सर कैसे निकालेंगे? देखो x के सामने 4 है, x के सामने 4 है, y के सामने 5 है, y के सामने 2 है और z के सामने 3 आ जाएगा। एरो मेथड का सहारा ले लीजिए। ठीक है, 8, 10 और 15 आ गया। कहता है z को x से कितना अधिक भाग मिलेगा? z को x से कितना अधिक भाग मिलेगा, यानी दोनों का अंतर 7 यूनिट मिलेगा। या तो हम ऑप्शंस में जाएं, 7 का मल्टीपल ढूंढे, देखा जाए तो ये दोनों तो 7 के मल्टीपल होने नहीं है। यहां देखें तो ये 7 तो बचा 6, 50, 49, ये भी नहीं है, यानी फिर ये आंसर आएगा। फिर भी हम नहीं मानते हैं कि ये आंसर होगा। इसका योग कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। ये 33 आया जो कि 11550 के हो जाएगा। 11 से भाग दो तो ये 3 ऐसे हो जाएगा और ये 1050, फिर 3 से भाग दे दो तो कहीं ना कहीं 350। 7 चाहिए क्योंकि 7 का ही डिफरेंस है। दोनों साइड 7 का इंटू कर लो। 0 ऐसे, 7 पना 35, 3 हासिल 21 और 3 24। 2450 इज द राइट आंसर। ये प्यारा क्वेश्चन हमने करा दिया है, बोलो हाँ। दोस्तों इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन अब आने वाला है। जी हां, बहुत प्यारा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों ये अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में होता है, ठीक है, और इसे अच्छे से आना चाहिए। टफ नहीं है, पर पहली बार करोगे तो ये टफ होता है। ये भी है, पहली बार अगर कर रहे हो जीवन में। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4 और 3 है। 4 और 3 ए और बी की आय का अनुपात है। उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 3 से 4 और 5 से 6 है। बस इसी चीज को समझना है दोस्तों। एक चीज समझो, पहले ये थी, अब जिस रेशियो से बढ़ रही है, ये 3 और 4 का मतलब ये हुआ कि अगर पहले 3 आए थी तो अब 4 हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ, मतलब ये रेशियो अगर 3 है तो 4 हो जाएगा, अगर 6 है तो 8 हो जाएगा, मतलब इस पैटर्न पे अभी समझोगे। और बी का पहले अगर 5 है तो आज 6 के रेशियो से, यानी देखा जाए तो इसका 33% बढ़ रहा है। मोटा मोटा आप परसेंटेज अगर देखोगे तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 1/3 इंटू 100 तो 33.5 सही, 1/3% बढ़ रहा है। यहां देखा जाए तो 1/5 गुणे 100 यानी 20% बढ़ रहा है। या तो आप इस बिहाफ पर इसको करने की क्षमता रखो, ठीक है, पर हमने आपको यह चीज बता दिया, ठीक है। वैसे तो हम ऐसे करेंगे नहीं, हम बता रहे हैं। इसका रेशियो का मतलब यह हुआ। अब देखो, पहले अब अगर मैंने 3 से भाग दे दिया तो 4/3 हो गया। अगर 1 आय होती तो 1 का 4/3, पर पहले आय क्या थी? 4 थी,
तो 4 का इत्थे गुणा तो 4 का उत्थे गुणा, ये चीज हुआ। फिर से समझो, पहले आए 3 थी, अब जो बढ़ रहा है वो 5 से 6 बढ़ रहा है। अगर 1 होता तो 6/5 बढ़ता, पर था कितना 3, तो 3 का इत्थे 3 का उत्थे, ये चीज इसका अर्थ हुआ। अब हमसे कहता है यदि चालू वर्ष के लिए उसकी आय 8.04 लाख है, यानी इसका और इसका टोटल 8.04 लाख है। समझो, ये 16/3 हो गया और ये 18/5, इसका रेशियो पहले कर लो। ये 9, ये 8, 8×5 40, 9 त्रिका 27, यानी 40 और 27, ये रेशियो है राइट नाउ ए और बी का। तो इसका जो सम हो गया वो 67 हो गया। कितना हो गया? 67। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, भावनाओं में नहीं बहना है। और यही 67 बराबर 8.04, जब इसे भाग दोगे तो 0.12 लाख में आएगा। 0.12 लाख में आंसर आएगा। अब एक चीज समझो, जो ये 0.12 आया, अब हमसे कहता है बी का पिछली आय बताओ, मतलब बी की पिछली आय ये है, पर ये जो आय आएगी तो पहले हमें ये चाहिए होगा, इसके बिहाफ पर ये आएगी। और ये क्या आएगा? ये है 1 बराबर दिस वन, तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी 1 बराबर दिस वन, तो ये 27 गुणे 27, यानी इसकी वैल्यू 27 इंटू 0.12 होगी। ऐसे होती है बच्चा, क्योंकि ये 27 है तो यही वैल्यू ना, है तो यही वैल्यू, है तो यही वैल्यू, वो रेशियो मेंटेन किया गया है। अब एक चीज देखो बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं प्रकाश सर। 9 से ये 2 बार में गया, 9 से कितनी बार में गया? 9 त्रिका 27 होता है ना, 9 दूनी 18, 9 से ये 2 बार, 9 त्रिका हो गया। 2 से ये गया 0.6 टाइम्स, ये 18 हो गया, मतलब 1.85 का गुणा नहीं 0.06 हो गया। 5 का गुणा करोगे तो 1 बराबर 0.9 आ जाएगा, और हमें 3 की वैल्यू चाहिए तो 0.9 का गुणा करोगे 2.7 लाख। इसका आंसर 2.7 लाख आएगा। अब बहुत से बच्चों को यह क्वेश्चन दिमाग में खिचड़ी पक गया, ठीक है, बहुत से बच्चों के दिमाग में यह क्वेश्चन खिचड़ी पक गया, पर बच्चा तरीका तो यही है, तरीका तो यही है, और बढ़िया से बताया भी है आपको, बस समझने में, क्योंकि पहली बार समझ रहे हो तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन एकदम समझ में नहीं आते, ठीक है। तो इसको हम दोबारा बताएंगे, बढ़िया समझाएंगे, ठीक है, और बढ़िया से जब समझोगे तभी कर पाओगे, अन्यथा गलत ही समझोगे। समझते हैं फिर से, देखो बढ़िया समझो। ए और बी की आय का पिछले वर्ष का रेशियो 4 और 3 था। उन दोनों के पिछले वर्ष और चालू वर्ष के व्यक्तिगत आय का अनुपात 3 से 4, 5 से 6, मतलब अगर 3 होता तो उससे 4 होता, और अगर बी का 5 होता तो अब 6 होता। तो हमने क्या किया, पहले कर लिया 1 4/3, 1 4 मतलब 3 से भाग दे दो तो 1 4/3। तो अगर 4 था तो पहले अगर 4 था तो अब वो 4 गुणे 4/3 हो जाएगा। ऐसे देखो 5 और ये 6, तो पहले 5 से भाग दे दो तो 1 6/5, पर पहले 3 था तो 3 का ही थे तो 6 गुणे 3/5 हो गया। ये चीज यहां समझ गए। अब देखो मगर प्यार से देखा जाए, ये चीज हो गई 16/3, ये हो गया 18/5, इसका रेशियो लिया 40 और 27, इसको जोड़ा 67 जो कि 8.04 लाख के, तो 1 बराबर 0.12 लाख के। बी की वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू सेम है, तो यही 27 बराबर दिस वन, तो 27 गुणे 0.12 उठाकर यहां रख दिया। यहां से हमने निकाल लिया 1, इसका वाला हरा कलर वाला, तो यहां से 1 बराबर 0.9, हमें 3 चाहिए था, 0.9 में गुणा किया 2.7,
यहां थोड़ा सा आपको लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि 8.04 वैल्यू दिया गया है, कुछ और होता तो समझ में आता जल्दी। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। लेवल के क्वेश्चन कराते प्रकाश सर। अब जैसे ये भी क्वेश्चन है, कहता है एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3। बढ़िया क्वेश्चन है। और शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारी का 2/5 अस्थायी है, तो ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, हमने कई बार बताया है, जो ये इसके नीचे है इसका गुणा कर लो। 8 गुणे 5 गुणे 3, 8 गुणे 5 गुणे 3 कहीं ना कहीं 120 हो जाएगा। 8 5 40 या 120, तो लेट करो 120 यूनिट। अब क्वेश्चन पढ़ोगे और हर चीज प्यार से कर लेना। कैसे? एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का 2/3 की संख्या में पुरुष है, यानी इसका 2/3 यानी 80 मेल हो गए, तो 1/3 फीमेल होंगी, यानी 40 फीमेल हो गई। अब देखिए कितने प्यार से करेंगे। और शेष महिलाएं, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी है, यानी इसका 3/8 और इसका 2/5 परमानेंट नहीं है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ? टेम्परेरी है। तो 8 से ये 30 हमारे टेम्परेरी आ गए मेल वाले, तो फिक्स वाले जो हो जाएंगे परमानेंट वो 50 होंगे। 5 से भाग दिया, 8 दूनी 16 हमारी टेम्परेरी महिला हो गई, तो 24 हमारी परमानेंट वाली हो गई। कहता है तथा स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, यानी जो परमानेंट हमारे एम्प्लॉय हैं वो 740 है। तो ये 50 ये 24, इसका योग करोगे तो 74 यूनिट हो गया। यही 74 बराबर 740, यानी इसका 10 गुना। समझ गए? तो 10 गुना, तो यानी टोटल कर्मचारी देखोगे तो 1200 हो गए। टोटल तो 1200 हो गए। पहले बोलो हाँ। कहता है तो कुल कर्मचारियों का 7/15, यानी 1200 का 7/15 महिला कर्मचारियों से कितना अधिक है? अस्थायी महिला कर्मचारियों से। अस्थायी मतलब टेम्परेरी महिला कर्मचारी। तो टेम्परेरी तो आप देख ही रहो, और कितना अधिक है, तो टेम्परेरी में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि अस्थायी बोला गया है। बोलो हां। तो माइनस का 160, बस इसको सॉल्व कर डाला, लाइव झिंगा लाला, इतने को ही सॉल्व करने से आंसर आएगा। 15 से ये गया 8 बार 80, 8 7 56, यानी 560 माइनस 160, यानी 400 जो होगा वो आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 133 का 400 आंसर आएगा। बच्चों अच्छी क्वेश्चनों को सीखा जाता है। मैं हट जाता हूं जिससे कि आप स्क्रीन शॉट ले सकें। कैसा लगा? ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, ऐसे क्वेश्चनों को सीखना ही नहीं चाहता। गलत करें उपेंद्र जी, देवदत्त जी, सोमनाथ जी, ऐसे क्वेश्चन को जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। क्या कोई टफ क्वेश्चन था? नहीं, भाषा पढ़ना पड़ता है। इसे दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए और जीवन को सफल बनाइए। 133 के बाद 134 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134, ए और बी के आय का अनुपात 5 और 7 है। ए और बी के आय का अनुपात 5 और 7 है, यानी इनकम 5:7 है और
7 है। और ए और बी क्रमशः 4000 5000 की बचत करते हैं, ठीक है। यानी सेविंग दी गई ए की 4000 और बी की 5000। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66 सही 2/3% के बराबर है। अब एक चीज समझो, ए का व्यय बी के व्यय का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% को बच्चा 2/3 कहते हैं। क्या कहते हैं? 2/3 कहते हैं। ए का व्यय बी के व्यय का 66 सही 2/3% के बराबर, यानी ये 3 अगर खर्च करता है बी तो ए 2 खर्च करता है, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। कहता है ए और बी की कुल आय। अब देखो प्रकाश टेक्निक, प्रकाश टेक्निक आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि ऐसे एरो मेथड से, ऐसे एरो मेथड से 5 दूना 10, 4 त्याय 12, यानी अंतर आया 2000 का। 5 त्याय 15, 7 दूनी 14, अंतर आया 1 का। 1 बराबर 2000, तो 12 बराबर 24000। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। 24,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। नए और लेटेस्ट अप टू डेट जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कहता है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं और शेष लड़के। लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। लड़कियों की, देखिए जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, हमने जो एक में बताएंगे वही चीज हम बताते हैं। 9, 5 और 12 इनका गुणा कर दो, एलसीएम नहीं गुणा ही कर दो। इससे पहले भी हमने कहा था कि गुणा ही कर दो। तो 45 गुणे 12 45, 450 और 90 540। 9, 5, 12 का गुणा करोगे 540 यूनिट आएगा। पेशेंस रखना, एक एक चीज यहां से निकालेंगे। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, यानी इसका 4/9 फीमेल है। 9 से ये 6 छचौक 24, यानी 240 हमारे फीमेल हो गए। तो सीधी सी बात 300 हमारे क्या होंगे? मेल हो जाएंगे। भाषा, सारा खेल है भाषा। लड़कों की और शेष लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। 12 वर्ष से कम, 12 से कम, ये 12 वर्ष से कम कितना? 3/5। तो इसका 3/5 क्षेत्रिक 18, 180 जो लड़के हैं वह 12 वर्ष से कम है। तो 12 वर्ष से ज्यादा वाले लड़के क्या होंगे? वो 120 हो जाएंगे। और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक है, यानी 12 वर्ष से अधिक जो लड़कियां हैं वो 5/12, इसका 20, यानी 100 लड़कियां जो हैं वो 12 वर्ष से अधिक है। तो 140 लड़कियां 12 वर्ष से क्या होंगी? कम होंगी। ये जो इस चीज का मतलब है, ये 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से ज्यादा, 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से ज्यादा। हां, कंफ्यूजन में नहीं आना। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480, यानी इन दोनों का योग, ये 12 वर्ष से कम है, 12 वर्ष से कम 12, हमारा 320 आ रहा है, 320 यूनिट, ये 480 है। तो हमसे कहता है तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 5/18 निम्न में से क्या होगा? कुल संख्या 540 है, यूनिट है अभी, इसका 5/18 करना होगा। अभी यहां मैटर है कि पहले 320 यूनिट की वैल्यू 480 है, इसका पहले तो ये अर्थ समझो। तो ये 16, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 3 है, हमारा 540 यूनिट है,
तो 540 यूनिट यानी 270 का इधर गुणा 270 का इधर गुणा, यानी ये वैल्यू अब हमारी टोटल छात्रों की होगी। मतलब टोटल छात्र 810 हुए, टोटल छात्र 810 हुए, और इसका हमसे कह रहा 5/18, तो 5/18 काटो, 9 से ये 2 बार, 9 से ये 90 बार, 45 पंजा 225 आंसर। दोस्तों बहुत प्यारा सॉल्यूशन बताया है, कहीं पर भी हमने रफ नहीं किया, यानी कितने पेशेंस के साथ इसको सॉल्व किया गया है। याद करो थोड़ी देर पहले भी ऐसा प्यारा, देखिए थोड़ा लेवल से पढ़ेंगे, जब 100 150 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद कहते सर 2G वाले क्वेश्चन कराओ, तो वो नहीं होता मेरे भाई। अब जैसे ये आसान था पहला, ये एक जबरदस्त क्वेश्चन सिखा दिया आपको, भैया ऐसे सीखने पड़ेंगे। अब छोड़ दो कि सर टफ क्वेश्चन तो अभी सीखना नहीं, हलवा सिखाओ। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले इसी पैटर्न पे कराया था, परमानेंट और टेम्परेरी वाला। फिर उसके बाद ये प्यारा क्वेश्चन कराया जहां पर ये चीज अच्छी थी। फिर उसके बाद ये एक लेबल का क्वेश्चन करा दिया, एक एक शब्दों का। अब बच्चा क्या करता है आज की डेट में, वो सोचता है कि हर एक क्वेश्चन इजी दिख जाए। ऐसा कहां से होगा? शब्द पढ़ने, अब तो सर अंधी कर दो, इसका मल्टीपल दुनिया। अब अंधी करोगे, मान लो 9 का मल्टीपल करो, 5/18, 18 से तो मान लो हो सकता है अगर 9 ही गायब हो जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो और 9 का मल्टीपल 270, 315 भी होता है, 225 भी होता है। तो जल्दबाजी में बच्चा गलत कराएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो अच्छे क्वेश्चन पढ़ेगा सिलेक्शन के पास वही जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसके लिए अलग से यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला हुआ है, ठीक है। इसका शॉर्टकट देखिए, वाया प्रकाश कला, सीधे। वरना करना क्या होता है वो हम आपको बता दें, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, यानी 2 + x करना होगा, 3 + x करना होगा, 30x प्लस और 35 + x। यहां से मेहनत करके x निकालना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगा तब सॉल्व होगा। पर जो बच्चे प्रकाश सर के स्टूडेंट है वो तो खेलना सीख गए हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ। सर कैसे? दोस्तों इसका अंतर 1 आया, इसका अंतर 5 आया। पहले बोलो हां। इस 5 का गुणा 2 में, इस 5 का गुणा 2 में, तो 5 दूना 10 हुआ। 1 का गुणा इसमें, इसका अंतर लेते हैं, और 5 और 1 का अंतर 4, तो ऊपर 30 और 10 का अंतर हुआ 20, 20/4 5 आएगा। अब प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि अंतर, इस एरो का मतलब अंतर, 30 और 10 का अंतर 20/4, यानी x बराबर 5 आया। यहां उठा के रख दो, माध्य अनुपाती, बहुत बार बता दिया, x + 7 x - 2, तो 7 5 12, और 5 में से 2 गया 3 आया, 36, तो बाहर क्या आया 6 आया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 आएगा। एक प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से पढ़ाते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले। तो 136 का आंसर 6 आएगा। एक जबरदस्त क्वेश्चन करा दिया, इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। सभी के क्लासेस होंगी। देखो कुछ बच्चों को हम बता दें, बच्चा इस महीने यानी फरवरी में, हम बता दे रहे हैं, हर वीडियो में मत बुलवाना, मेरी तबीयत खराब रही है। मेरी तबीयत 31 जनवरी से खराब हो गई, ठीक है। मुझे कोल्ड हो गया, कोल्ड जुकाम जिसे कहते हैं। अब अगर मैं टेस्ट कराने जाता तो कोरोना पॉजिटिव होता, हम आपको साफ बता दें, नहीं गया, मैं घर से निकला ही नहीं, ठीक है, और सही भी हो गया, समझ गए। तो पेशेंस रखो मेरे भाई। अब आप खुल के अब कह दो, एक यूट्यूब में अलग से वीडियो बनाए कि प्रकाश सर को ये हो गया, ऐसे नहीं, पढ़ो मेरे भाई, समझ गए। अब टनाटन, अब तबीयत धीरे धीरे सही हो रही है। 8200 की राशि को A B C में इस प्रकार विभाजित किया गया
कि ए और बी से 500 अधिक और सी को ए से 300 अधिक मिले। दोस्तों एक चीज समझो, मैं टेस्ट नहीं कराने गया, सही हो गया, काला आड़ा पी के। 8200 की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से 500 अधिक मिले। अगर बी को x मिला तो इसे x प्लस 500 मिला, और सी को तो इससे 300 ज्यादा तो x प्लस 800 हो गया। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, अगर मैं तीनों का योग करूं x x x तो ये 3x हो गया, 8 5 1300 हो गया, बराबर किसके? 8200 के। घटा लू जाके इधर तो कहीं ना कहीं 2 जीरो ऐसे, 12 में से 3 गया तो 9 आया, और 7 में से 1 गया 6 आया। x बराबर 2300 हो गया। कहता है सी का हिस्सा बता दीजिए, और जब ऐसा बोला कि सी का हिस्सा बता दीजिए तो सी का हिस्सा के लिए बचा x प्लस 800, मतलब समझ गए? तो 2300 में 800 और जोड़ दो तो कहीं ना कहीं 3100 आंसर आएगा। तो सी का जो हिस्सा आएगा वो 3100 आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 137 का। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, हर चीज को जानिए, ठीक है। और याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बढ़िया क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। 138 नंबर, जबरदस्त कैलकुलेटिव क्वेश्चन। इसको आप लगा लो 3 स्टार, क्योंकि ये एक प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और एक एज ए टाइप भी जिसे कहते हैं, दिख रहा है, हाँ एक एक वैल्यू दिख रही है। कह रहा 4360 रुपए की राशि को 3 4 5 8 के अनुपात में एबीसीडी को विभाजित किया गया। मतलब कोई पैसा था, एबीसी को 3 4 5 और 8 के रेशियो से डिवाइड किया गया, पर गलती से 1/3 1/4 1/5, तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कहीं ना कहीं 120 आता नजर आ रहा है। 3 4 5 8 तो 8 45, हाँ 120 एलसीएम आएगा। तो 120 से भाग दे दो तो ये 30 हो जाएगा, नहीं हाँ 40 हो जाएगा। ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 24 हो गया, और ये 15 हो गया, ठीक है। मतलब कह रहा है एबीसीडी के बीच विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इतने में हो गया। तो अब ये हो गया 40 30 24 और 15 गलती से, तो ये रेशियो हो गया बच्चा। तो कहता है परिणाम में कौन सा सही है। जब ऐसा क्वेश्चन आए डरिए नहीं, चीजों को सीखिए, चीजों को सीखिए। ऑप्शंस पे सभी पे ध्यान दे सकते हैं। तो देखा जाए, अब ये क्वेश्चन बढ़िया जिसे कहते हैं, 3 4 5 8 को जोड़ो तो 8 4 12 20, ये टोटल 20 हो गया, टोटल 20 हो गया। यही 20 बराबर 4360, 0 से 0 काटो, यानी 1 बराबर 218। तो 3 गुणे 218, भाई ये 218 आया, 3 का गुणा कर दो तो 6 चौक 24, 624 हो गया। 4 का गुणा कर दो 872 हो गया। 5 से गुणा कर दो तो 1090 हो गया, और 8 से तो 88 64 6 हासिल, 88 64 6 हासिल, 8 6 फिर से 14 16 1744 हो गया। अब इधर जोड़ लो तो ये हो गया 4 3 7 8 9 10 10, तो ये हो गया। इसका अगर सम किया तो 109 आ गया, यही बराबर 4360 के, यानी इसका 40 गुना, 40 चौका
मतलब 40 गुणा करोगे सभी में करोगे तो ये 1600 हो गया, ये 1200 हो गया, ये 960 हो गया और 15 चौको 90, 15 चौको 60, ये 600 हो गया। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, इसको देखो, कहता है सी रिसीव्ड 130 लेस। सी पे आ जाओ, 130 लेस, यही हो गया। 190 पहले मिलता था सी को, अब 960 मिल रहा है, तो इसका अंतर क्या आया, 130 का ही आया। आप बता दो, 130 कम करोगे यानी पहला ही आंसर हो गया। अगर डी रिसीव्ड 1144 मोर, 1144, इन दोनों का अंतर, डी रिसीव्ड 1144, देखो 1144 लेस, ये 1744 है, ये 600 है, तो इसे कम मिल रहा है, पर अंतर 1144 का आ रहा है, तो डी को कम मिला, मोर नहीं लेस मिला। बी रिसीव्ड 318 लेस, 318 लेस बी, समझ गए, गलत है। और फिर यहां पर जैसा 138 है, सेम क्वेश्चन फिर से एक एग्जाम में आया, फिर से आया, कौन सा था, यही क्वेश्चन नंबर 141, सेम है, क्वेश्चन नंबर 141 सेम है, और ये एग्जाम में आया, तो इसका आंसर ये वाला है, पूरा वही है, बस डी रिसीव्ड 1144 लेस देन डी। ये आंसर क्यों है, आप खुद देखो, यहां मोर है और इसके हिसाब से देखा जाए ये 1744 है और ये 600, तो आएगा 1144, पर लेस आएगा, लेस। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 141 था उसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, क्या था, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को सीखो, टाइम पास मत करो, सीखो ऐसे क्वेश्चनों को। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आज की डेट में आ रहा है, कैसे कि दो नंबर है ए और बी, इसका मीन प्रोपोर्शनल माध्य समानुपात तो अंडर रूट ए बी होता है, और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हमारा इसका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। कहता है इतने और इतने का माध्य अनुपाती, तो अंडर रूट में होगा 14.4 गुणा 3.6, और 5 और 4 का तृतीय अनुपाती का अनुपात, तृतीय अनुपाती यानी 4 का स्क्वायर 16 और बटा 5, ये तृतीय अनुपाती, बस निकाल लो। दिमाग में पहले ये दोनों रेशियो हटा दो, तो ये 12 आ गया, ये 6 आ गया, बट ये 0.2 था तो 1 यहां लग जाएगा, समझ गए, और ये हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 16 बटा 5, 5 से ये 2 बार में गया। अब अपने हिसाब से काट लो, 4 से ये 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो 9 और 4 का रेशियो आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर आपके सामने है, 9 और 4 का रेशियो। ठोको लाइक, बोलो हां। सारे क्वेश्चन सीखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बच्चे पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं दे रहे इस क्वेश्चन पे, बहुत फेमस है और टफ नहीं है, बहुत फेमस है, ऐसी भाषा में आता है बच्चा डर जाता है, बस ये है। कहता है 3 कारीगरों, कारीगरों को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 5 सहायकों यानी असिस्टेंट, तो ये AR आर्टिस्ट, ये असिस्टेंट, और 6 श्रमिकों यानी लेबर में। इस प्रकार विभाजित किया गया कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक का प्राप्त होने वाली धनराशि से दुगनी धनराशि प्राप्त हुई। तो यहां पर आप कर लो, ऐसे लिख लो, आर्टिस्ट, सहायक यानी असिस्टेंट, और लेबर हो गया। तो अब यहां भाषा पढ़ो, प्रत्येक सहायक यानी प्रत्येक आर्टिस्ट को एक श्रमिक यानी लेबर को प्राप्त होने वाली राशि से दुगनी प्राप्त हुई, यानी इसे 1 तो इसे 2, इसका अर्थ ये हुआ। और प्रत्येक कारीगर को
आर्टिस्ट को, श्रमिक को प्राप्त हो रही धनराशि से 3 गुना, यानी इसे 1 तो इसका 3 गुना ये होगा। बस तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है? तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है? ठीक है, अब बताओ कैसे। यहां पर एक मैटर है बच्चा, क्वेश्चन क्यों अच्छा है उसका अंदाजा आपको अभी हो नहीं रहा है कि सर क्यों अच्छा है। ठीक है, एक्चुअल में अच्छा क्या है, ये तो इनके बीच का रेशियो हो गया, आर्टिस्ट, असिस्टेंट और लेबर के बीच का रेशियो हो गया। बट कारीगर कितने थे? 3, तो यहां 3 का गुणा कर दो। सहायक कितने थे? 5, तो 5 का, और यहां 6 का, यानी ये 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये 6 हो गया। ये चीज है बच्चा। ठीक है, तो 9, 10, 6 को 10,000 रुपए वितरित किए गए। तो देखा ये जाए इसका योग कितना आया? 25 आया। यही 25 बराबर 10,000, यानी 25 बराबर 10,000, तो 1 बराबर 400 के। तो हमसे कह रहा है तीनों कारीगरों द्वारा, तो तीनों कारीगरों द्वारा तो ये खेला है, तो इसमें 400 का गुणा कर दो, 3600 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो 3600 आएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, 3600 इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर डेली क्लास क्यों नहीं होता है? अभी भी तबीयत नहीं सही चल रही है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब रो के तो दिखाएंगे नहीं यूट्यूब में आकर कि भैया, एक बनाया भी था 1 मिनट का वीडियो, फिर बाद में हटा दिया था कि तबीयत सही नहीं है। हाँ, ये भी है, और रो के नहीं दिखा सकते हम। 141 अभी बता दिया था, 138 के तरीके है। चलिए, यदि x 8 और 27 निरंतर अनुपात में है, यानी कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है, तो x का मान, कॉन्टिन्यू का मतलब जीपी है, जीपी मतलब x/8 और 8/27। सर ये क्या? जैसे T1, T2, T3, तो हम लोग क्या करते थे? T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2 ऐसे करते थे। पहले बोलो हाँ, चाहो तो वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस टाइप से करना है तो 8/x करोगे और 27/8 करोगे, कर लो मेरे भाई। तो 88 64, 64/27 बराबर x के, तो वैसे कर लो। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। जो हमने पहले लिखा था तो वो रिवर्स में T1 अपॉन T2, T2 अपॉन T3 कर देता हूं, बस ये अंतर है। 24 और 150 के बीच माध्यानुपाती 24 और 150, तो 24 का मतलब 6 चौक 24, 4 गुणे 6, 150 का मतलब 25 छक्का 150। हाँ, अभी से ब्रेक कर दो। और इसका तृतीयानुपाती यानी b² a, 6√5 का स्क्वायर करोगे तो 36 गुणे 5 और बटा 12। अभी थोड़ी देर पहले ही बता रखा था। अब इससे 6 बाहर आ जाएगा, 4 से 2 आएगा, 25 से 5 आएगा, 12 से ये 3 बार में गया तो 3 गुणे 5 आएगा, 5 से 5 गया, 3 से ये 2 बार में गया, यानी 4:1 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4:1 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन करा दिया मेरे भाई। ठीक है, 5 क्वेश्चंस और कराएंगे। मान लीजिए कि इसका माध्यानुपाती वही है, अब ये थोड़ा सा लेवल का हो गया, माध्यानुपाती √AB और तृतीयानुपाती b²/a, इन्हीं का रेशियो चाहिए। तो ये चीज आ जाओ, तो ये चीज √ में ला दो, 25.6 इंटू 32.4, और यहां पर क्या करना है? 48 गुणे 48 बटा 32। अब बस ये कैलकुलेट करना है, यही डर रहता है। क्यों? देखो 324 से 18 आ गया, इससे 16 आ गया, ये 2 दशमलव तो नीचे 10 आएगा, समझ गए होगे? या तो 1.8 कर दो या 10 कर दो, सीधी सी बात है। हाँ, अब काटो इसको, जिसने काट लिया वो आंसर पा गया। सारा खेला कैसे? 16 त्याएं 16 दूनी
बोलो हाँ। 16 त्याय 9 दूना 2 पंजा 2 इधर आया। अब यहां कहीं मिस्टेक हो गई, 2 और 5 का रेशियो तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब यहां मिस्टेक क्या हो गई कि 16 का स्क्वायर 256 और 18 का 324 सही है। फिर से करते हैं, 16 का 256 18 324 ठीक है। 16 त्याय 48 16 दूनी 32 16 त्याय 48। बोलो हाँ। 9 दूनी 18। अच्छा अब मिस्टेक देखो, मिस्टेक कहां से हुई हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमें इस टाइप से आंसर लाना था, इसीलिए मिस्टेक हुई थी। तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहां पर 3 इधर कर लो और 2 उधर कर लो। वही मैं बार बार सोचूं कि गलत क्यों हो रहा, अब सही हो जाएगा। अब 2 से ये 2 निपटा दो, सीधी सी बात है। और 2 से ये 5 बार में, तो 3 ऐसे आएगा और 5 उत्थे जाएगा। तो जल्दबाजी में गलत हो जाता है, बचा ले गए। 144 का आंसर 3 और 5 का रेशियो आएगा। जी हां दोस्तों, 3 और 5 का रेशियो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है दीपेंद्र जी। ठीक है, 3 और 5 का रेशियो। 144 के बाद 145। किसी राशि को 2 व्यक्तियों में 3 और 2 के अनुपात में बांटा गया, यदि एक व्यक्ति को दूसरे से 12 कम मिले। अब देखो ये इजी है, दोनों का अंतर 1 बराबर 12। तो कह रहा तो राशि कितना है, 5 गुणे 12 यानी 60। अब ये किस्मत वालों के सेट में आता है। यहां क्वेश्चन ABCD वाला देखो, ABCD, AB का रेशियो 2 और 3, BC का रेशियो 4 और 5, CD का 6 और 7। पहले यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों। 2 3 4 5 6 7, तो 6 6 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 3 3 ऐसे। अब यहां पर देखो 3 3 3, ये 2 सभी जानते हैं क्यों करते हैं। 8 दूनी 16, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 7 पना 35, ये आ गया। अब हमसे कह रहा है ABC का योग, तो इन तीनों का योग जो होगा वो 70 होगा। नीचे D यानी 35 से भाग दे दो, 2 आंसर आएगा। चलिए, कह रहा है रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी। लाल और नीली कांच की गोलियां जो कि 5 और 4 के अनुपात में। 5 लाल गोलियां खो गई, 5 लाल गोलियां खो गई। अब रेशियो 10 और 9 का है, तो उनके पास अब कितनी गोलियां बची। एक चीज समझो, एक चीज समझो, 5 लाल गोलियां खोई हैं, पर जो नीली गोलियां हैं यानी ब्लू वाली, वो तो वैसे ही रहेंगी। यहां 9 यहां 4, तो 9 का गुणा कर लो और यहां 4 का गुणा कर लो। ये 36 हो गया, ये 36। तो पहले कितनी थी, ये 45, तो अब बची 40, यानी अंतर 5 का आया, वही 5 बराबर 5 के। तो हमसे कह रहा अब कितनी गोलियां हैं, तो 5 कम कर दो, 36 और 40, 76 गोलियां हैं। और पहले कितनी होंगी, तो पहले 81 होंगी। तो इसका आंसर 76 76 आएगा। और एक क्वेश्चन और कहता है 7800 ABC को इतने रेशियो में बांटना है, तो B का हिस्सा क्या आएगा। देखो इसमें 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा। 2 से तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये जो टोटल हो गया ये 13 हो गया बच्चा। और यही 13 बराबर 7800 के हो गया। बोलो हाँ। 13 78 यानी 6 का गुणा। हमसे कहता B का हिस्सा क्या होगा, इसमें 600 का गुणा कर दो, 2400 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2400 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2400 आएगा। बोलो हां। बढ़िया से सीखिए, हमारे साथ सीखिए दोस्तों। आपको हम बता दें
इस किताब के हिसाब से देखा जाए तो अभी कई सारे रेशियो के क्वेश्चन इसमें नहीं है जो पहले पूछे जाते थे। ठीक है, लेटेस्ट में वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो आने वाले समय में एक आध वीडियो स्पेशल बनाकर आपको मिलेगा जिसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रख देंगे रेशियो के और बढ़िया से सिखा देंगे। ठीक है, किताब के 148 क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे करा दिए। नहीं, अभी एक और है, सॉरी 149 है, एक और क्वेश्चन है। हाँ, इसको भी करा देते हैं, 149 है, पूरे के पूरे हो जाएंगे। बंटी की मिठाई के डिब्बे में, ठीक है, कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात 7 और 13 है। कैंडी नहीं होती है, उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा लेने के बाद 1 और 2 का रेशियो, तो उसके पास अब कितनी कैंडीज बची ये बोल रहा है। तो देखो ये 11 हो गया, 11 16 यानी 5, 11 और 16, यहां 14, यहां तो 1 बराबर 5 के। तो देखा जाए स्टार्टिंग में 7 पना 35 और 13 पचे 65। अब चिंगम कितनी खा गया, उसके पास अब कितनी कैंडीज बची, अच्छा कैंडीज बची तो 35 थी, 8 खा गया, तो 35 में 8 घटा दो उतना ही बचा, 35 - 8 यानी 27 बचा, यानी 149 का आंसर 27 आएगा। ठीक है, अब सुन लो, इसमें कुछ वैरायटी के क्वेश्चन बाकी है जो कि पहले पूछे जाया करते थे टीसीएस के द्वारा। ठीक है, वो वैरायटी के क्वेश्चन हम अलग से बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्या, अभी हम लोग हो सकता है कि वो वैरायटी के क्वेश्चन हमें कहाँ मिल जाए, मिक्स एंड एलिगेशन में मिल जाए। तो इसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि मिक्स एंड एलिगेशन पढ़ा दें, वहाँ हम देखेंगे और फिर एवरेज देखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे।